हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 21 मार्च है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं केवीएस टीजीटी और पीजीटी के लिए तो नियमों में यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वैसे भी किसी भी स्टेट लेवल पर अगर आप टीजीटी देते हैं, जैसे कि बिहार टीजीटी है, यूपी टीजीटी है, एमपी टीजीटी है, एचपी टीईटी है, एचआर टीईटी है, या फिर सेम एज फॉर पीजीटी, तो किसी भी स्टेट टीजीटी और पीजीटी की तुलना में अगर देखा जाए तो केवीएस थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं और सैलरी भी आपकी ना थोड़ी सी तो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें केवीएस टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी में आपको जो सैलरी मिलती है, ये 7th पे लेवल के मुताबिक आपको जो पहली सैलरी मिलेगी लगभग 65,000 रुपये मिलती है। और इसमें बहुत सारे आपके जो भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, वो सब जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, डीए हो गया, टीए हो गया, और भी कई सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए पीजीटी में भी तो लगभग 70-71 हज़ार के आसपास आपको जो है मिनिमम 70 हज़ार तो आपको सैलरी मिलेगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं केवीएस की, तो यहाँ पर नियमावली में कुछ नए बदलाव भी अब आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इन परीक्षाओं की तैयारी आप 1 महीने में नहीं कर सकते हैं, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। वैकेंसीज़ आने वाली हैं जो कि साल के अंत तक आएंगी। तो इसमें जो बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला बदलाव क्या हुआ है। देखो, पहला बदलाव ये हुआ है कि अगर आप केवीएस में पीजीटी कंप्यूटर साइंस से देना चाहते हैं तो अभी तक नियम ये था कि आपको बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन अब क्या किया गया है कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के पद पर बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला तो नियम ये बदल गया। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो ये है कि पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में एक ही विषय होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने इंग्लिश से पीजी किया हुआ है, तो इंग्लिश आपका एज ए सब्जेक्ट यूजी अंडर ग्रेजुएट में भी रहना चाहिए। तो पीजीटी पदों के लिए अब संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना कंपलसरी है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहले ये नियम केवल कुछ चुनिंदा विषयों पर लागू था, लेकिन अब इसे लगभग सभी विषयों पर लागू कर दिया गया है। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में, यूजी में और पीजी में दोनों में होना चाहिए। तीसरा बदलाव, कुछ गैर शैक्षणिक नॉन टीचिंग पोस्ट पर पदों के लिए भी अब बीएड को कंपलसरी किया जा रहा है। तो बीएड की जो अनिवार्यता है फिलहाल तो अब बढ़ रही है। पहले नॉन टीचिंग पोस्ट पर बीएड नहीं होता था, लेकिन अब बीएड को भी मांगा जा रहा है। नए नियमों के तहत कुछ नॉन टीचिंग पदों के लिए भी बीएड डिग्री को अनिवार्य किया गया है, जो पहले आवश्यक नहीं था। ठीक है। चौथा बदलाव ये है कि जो स्पेशल एजुकेटर के पदों की स्थापना की गई है, स्पेशल एजुकेटर की भी अब नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। तो टीजीटी और प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर के नए पद सृजित किए गए हैं, जो विशेष शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पांचवा बदलाव ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अस्पष्टता। नए नियमों में विषय संयोजन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अन्य आवश्यकताओं को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है। पहले इसमें काफ़ी असमंजस रहता था, जैसे कि कौन सा विषय कितने साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। हालांकि विषय संयोजन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन कीजिएगा। फिलहाल वैकेंसीज अभी आने वाली हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है। फिलहाल ये सारे जो बदलाव हुए हैं, हालांकि केवीएस में क्या पात्रता होती है, कैसे तैयारी होती है और बाकी चीज़ों पर चर्चा कई बार इस चैनल पर हो चुकी है। विस्तार में चर्चा जल्दी फिर से करेंगे, लेकिन पहले तो आप इन नियमों के बारे में जान लीजिए। वहीं पर आज के अखबारों में भी कुछ सूचनाएं जो कि महत्वपूर्ण है प्रकाशित हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी। बात यह है कि आरओ का जो पाठ्यक्रम है सेम है, पाठ्यक्रम तो वही है, पुराना ही है, लेकिन पैटर्न बदल दिया गया है। पहले जो आपका जीएस होता था 2 घंटे का, ये परीक्षा सुबह 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती थी, 11:30 बजे तक ये परीक्षा चलती थी, 2 घंटे का पेपर होता था। फिर आपकी जो है हिंदी की परीक्षा होती थी, 60 प्रश्नों की परीक्षा, ये 1 घंटे चलती थी, 2:30 पर स्टार्ट होती थी, 3:30 तक ये चलती थी। हालांकि इसमें आधे घंटे में ही लोग पेपर करके बैठ जाते थे, आधे घंटे आराम करते थे।
तो अब क्या किया गया है कि ये जो 2 शेड्यूल थे अब इनको जोड़कर 3 घंटे का एक शेड्यूल कर दिया गया है। बस उसी को इन लोगों ने न्यूज़ बना दिया है कि रिवीजन का मौका नहीं। तो भाई साहब रिवीजन करने की ज़रूरत क्या है? जो लोग पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ेंगे, वो लोग रिवीजन लास्ट के मतलब 11:30 बजे छूटते हैं, 12 बजे तक घूमते हैं और आधा घंटा 1 घंटा खाना पीना खाते हैं, बहस करते हैं। आधे घंटे में क्या पढ़ लेंगे? और जिनको पढ़ना है पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर 1 घंटे में पढ़ के कोई आरओ जैसी परीक्षा तो क्रैक कर नहीं सकता है। कोई मतलब नहीं था, लेकिन चलो इन्होंने बताया है कि अब आरओ की परीक्षा आपको पता ही है कि 27 जुलाई को ये परीक्षा करवाई जाएगी और कोई बदलाव नहीं, 27 जुलाई को ही आपकी परीक्षा होगी। बल्कि मुझे तो लगता है ना ये थोड़ी सी सुविधाजनक है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों को जोड़कर आयोग ने अच्छा किया है, ये आपके लिए सुविधाजनक है या असुविधाजनक? कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। और अगर किसी को लगता है ना कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए था तो बताना कि मतलब क्या वजह थी, क्यों बदलाव नहीं होना चाहिए था। और मुझे तो लगा कि ये अच्छा है, मेरा अपना विचार है। तो बाकी आप लोग भी अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, सभी को पढ़ेंगे और अगर कोई जोरदार विचार हुआ तो उस पर आगे डिस्कशन भी करेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 एक दिन और एक सत्र में कराने का निर्णय लिया है। पहले यह परीक्षा एक दिन में 2 सत्रों में होती थी। तो यहाँ पर बाकी कोई नई चीज़ है नहीं। पेपर 1 में 200 प्रश्न होंगे, 140 मतलब प्रश्न जो हैं जीएस के होंगे, 60 प्रश्न हिंदी के होंगे, सबको जोड़ दिया गया। पहले भी इतने ही होते थे, कोई नई बात नहीं है। तो ये बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। हाँ, यहाँ पर अभ्यर्थियों की एक मांग और आई है कि जो आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए कमेटी गठित की गई थी उस रिपोर्ट को जरा सा सार्वजनिक कर देते तो बढ़िया रहता। खैर, अगर सार्वजनिक नहीं भी होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मांग की जा रही कि भाई थोड़ी सी उत्सुकता होती है ना कि हम भी तो देखें रिपोर्ट में क्या आया है। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और देखो, यूट्यूब ना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। अब ये भाई साहब देख रहे हो, यूट्यूब देखकर खुद का ऑपरेशन कर रहे हैं तो मतलब इसके लिए भैया बाकायदा पढ़ाई लिखाई होती है, 4 से 6 साल की पढ़ाई हो जाती है, फिर ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। ऐसे नहीं होता कि यूट्यूब देखा आपने, चिमटी लिया, चाकू लिया और अपना पेट फाड़ लिया। तो पेट दर्द से परेशान होकर खुद ही यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने वाला राजा बाबू की हालत में थोड़ा सुधार तो हो गया है, चलो अच्छी बात है। भाई साहब, पेट को मतलब ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जान से भी जा सकती है। लेकिन ये इन्होंने जो किया गजबे काम है। सुनरख निवासी राजा बाबू ने बुधवार को पेट में दर्द होने पर यूट्यूब देखकर खुद ही ऑपरेशन के लिए अपने पेट में सर्जिकल ब्लेड से चीरा लगा लिया। और चीरा लगाने के बाद पेट के अंदर मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उसने देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद उसने खुद ही किसी तरह पेट में टाँके लगा दिए। अब बताओ, ऐसा कौन करता है भाई साहब? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ना। खैर, अपनी अपनी लोगों की स्ट्रेटजी है। अब देखो, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ ये खबर थोड़ा सा देख लो, इसके बाद थोड़ा सा इसको हटाते हैं क्योंकि बहुत ही मतलब अजीब तरीके की खबर है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। एग्जैक्टली क्या होता है ना, मैंने देखा है और ये आज के युवाओं की एक बड़ी समस्या है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के बारे में क्या कहा जाए, क्या ये ज़रूरी है? देखो, मैं कहूँगा ना, दुनिया में हर चीज़ बदलता है। वो कविता है ना परिवर्तन, सुमित्रानंदन पंत की। तो यहाँ पर दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपकी भावनाएं, आपके विचार, और मुझे लगता है ना इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़रूरत। जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक आपकी कदर है, जिस दिन ज़रूरत ख़त्म कदर ख़त्म। तो मतलब ये होता है ना कि दुनिया में अगर कोई किसी से इस तरीके से व्यवहार करता है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता, इसके बगैर वो कुछ जी नहीं सकता, मतलब सब कुछ सर्वस्व दे देगा, कुछ नहीं होता भाई साहब। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो कैरियर है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर ये टॉप पर है तो समाज में भी इज्जत है, आपके रिलेशंस भी आपको धोखा नहीं देंगे और आपकी ज़िंदगी भी बड़े तरीके से चलने वाली है। अदरवाइज़ जिस दिन ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, आप दाल में पड़ी हुई मक्खी की तरह बाहर कर दिए जाएंगे। और मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, अफेयर में रहते हैं और उसके चक्कर में बोलेंगे कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मतलब अपनी ज़िंदगी काहे तबाह करते हैं आप लोग भाई। जो लोग ऐसे काम कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला है।
सभी इंसानों की फितरत एक जैसी होती है। कुछ देवतुल्य होते होंगे, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा कि देवतुल्य कोई नहीं होता। कुछ लोगों में थोड़ी सी मतलब थोड़ा कम होता है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है। लेकिन कहते हैं ना, वो एक मूवी कोई आई थी, उसमें कहा गया था ना, बिकाऊ हर आदमी है, ईमान हर किसी का बिकता है, किसी का ज़्यादा में बिकता है, किसी का कम में बिकता है। बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र होने वाला कोई नहीं है। अपने फ़ायदे और नुकसान को देख के ही लोग ना आगे बढ़ते हैं। और आकर्षण वाली जो चीज़ होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे होती है, आपने कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, वो जब तक नहीं आता है आप चेक करते हो कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा। मोबाइल हाथ में आ गया, कभी कभी तो हाथ में आते ही लगता है क्या मंगा लिया यार, और कभी कभी 2 दिन बाद लगता है कि क्या मंगा लिया, कभी कभी 3 दिन बाद, एक हफ्ते में लगता है ना कि सब कुछ एवरीथिंग इज पहले जैसा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे बहुत एक्साइटेड होने की ज़रूरत है, सारी बातें वही हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका करियर है, किसी के लिए बेचैन मत रहिए, किसी के लिए बर्बाद मत होइए। तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं, अपना करियर देखें, अपना फ्यूचर देखें, समझदारी से जिएं। इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, और इसी में आपका जीवन जो है वो सुरक्षित है। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आज की व्यस्तता और है, और आज के बाद कल, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि इन 4-5 दिनों में मैं कहाँ रहा और क्या मैं कर रहा था। और कुछ अजीबोगरीब नमूनों से मुलाकात भी हुई है, कुछ अजीबोगरीब छात्रों से मुलाकात हुई है। उनके रिलेशन, उनके जो मतलब रिलेशंस के बारे में ही बातें हैं, लेकिन मतलब उन्होंने जो शेयर किया मुझसे, भाई साहब सुन के मतलब हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाएं। लेकिन फ़िलहाल वही चीज़ें हैं कि अंत में तो वहीं जाके खड़े होते हैं जहाँ पर किसी की कोई इज्जत नहीं होती है। तो अपनी इज्जत को अपने हाथ में रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।